हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. कैन ए डीसी डायनामो बी यूज्ड एज डीसी मोटर? सो पूछ रहा है क्या डीसी डायनामो, डायनामो बोले तो जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर. सो क्या हम डीसी जनरेटर को एज अ डीसी मोटर यूज कर सकते हैं? तो चलिए इसके लिए हम सोल्यूशन देख लेते हैं. बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो की कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है. एंड सेकंड कॉन्सेप्ट में हम जानेंगे अबाउट डीसी डायनामो कि डीसी डायनामो बेसिकली होता क्या है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है. सो उसी के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि बेसिकली इसको हम एज अ डीसी मोटर यूज कर भी सकते हैं कि नहीं. सो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेंगे इन दो की कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है. सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यहाँ पर इंक्लूड करने का मीनिंग ये है कि बेसिकली जो डीसी डायनामो होता है, जिसको हम जनरेटर भी बोलते हैं, डीसी जनरेटर, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मींस व्हाट कि लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. अब जब इस मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को रखते हैं, लाइक से कि मैंने एक लूप ऑफ कंडक्टर को इसमें प्लेस कर दिया. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर में ईएमएफ का निर्माण होता है, जिसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं. उसकी इक्वेशन हो जाती है E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाय डी टी के इक्वल, जहाँ पर फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है और एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी कि एक कॉइल के लिए डी फाई बाय डी टी, अगर उसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सो वो हो जाएगा माइनस ऑफ एन डी फाई बाय डी टी. इसी को हम क्या बोलते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और इसी लॉ पर कौन कार्य करता है? डीसी डायनामो, ठीक है. सो बेसिकली डीसी डायनामो क्या होती है? इस तरीके से एन नंबर ऑफ कॉइल्स होती है, ठीक है, एन नंबर ऑफ कॉइल्स होती है. इसको डायग्राम के थ्रू यदि अंडरस्टैंड कराओ, सो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाता है, लाइक एन पोल एंड एस पोल, ठीक है. और इसके बिटवीन में एन नंबर ऑफ कॉइल्स को आर्मेचर पर वाइंड करके, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाता है? फिराया जाता है, जिसके कारण से अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या प्रोड्यूस होती है? ईएमएफ इंड्यूस होता है. सिंपली हमें लोड पर वो ईएमएफ मिल जाता है. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है ड्यू टू दिस मैग्नेट्स, और उसमें ये कॉइल फिर रही है. सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण से इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और उसी को हम क्या करते हैं? एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. सो बेसिकली डीसी डायनामो, इसका बेसिक कार्य क्या होगा कि ये मैकेनिकल पावर को, ठीक है, ये क्या करता है? मैकेनिकल पावर को डीसी इलेक्ट्रिक पावर में रूपांतर करता है. किसमें? डीसी इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, डीसी इलेक्ट्रिक पावर में इसको रूपांतर करता है, और यही हो जाता है इसका बेसिक सा कार्य, ठीक है. सो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डीसी मोटर की. अब यदि यहाँ पर मैं बात करूँ डीसी मोटर के बारे में, सो डीसी मोटर का कार्य इसके टोटली अपोजिट होता है, ठीक है. डीसी मोटर की यदि बात करूँ, सो ये क्या करता है? डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को, ठीक है, डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल पावर को किस में रूपांतर करती है? मैकेनिकल पावर में. ये इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में रूपांतर करती है. बट बेसिकली यदि मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन वाइज, सो डीसी डायनामो का कंस्ट्रक्शन बोलो या फिर डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन बोलो, दोनों का ही कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सेम होता है. दोनों ही के कंस्ट्रक्शन में आर्मेचर होते हैं, फील्ड वाइंडिंग होती है, ब्रशेज होते हैं, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर. उसमें जो पार्ट्स है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ डीसी डायनामो, उतने ही पार्ट्स डीसी मोटर में भी यूज किया जाता है, ठीक है.
सो बेसिकली अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि क्या हम डीसी डायनामो को डीसी मोटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब जब उनके कंस्ट्रक्शन सेम है, उनकी वर्किंग का जो प्रिंसिपल है दैट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यदि वो भी सेम है, सो क्या हम डायनामो को एज अ डीसी मोटर यूज नहीं कर पाएंगे? यस, डेफिनेटली वी कैन यूज इट एज अ डीसी मोटर, राइट। और ये सभी कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। सो इस कारण से हम सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर यस वी कैन use a DC dynamo as DC मोटर। ठीक है, हम डीसी डायनामो को डीसी मोटर की तरह यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं होते, उनका प्रिंसिपल भी क्या होता है, सेम ही होता है, वर्किंग प्रिंसिपल हम जिसको बोलते हैं। एंड बेसिकली मे बी यू हैव लिसन इट अप कि डीसी डायनामो को डीसी मशीन भी बोल दिया जाता है, राइट। सो ये इसी कंसेप्ट के द्वारा बोला जाता है। So this is what whole about this question which we have solved by using the basics concept of Faraday law of electromagnetic induction. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.